तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और आज के इस वीडियो में हम आपको मात्राओं के साथ जो है अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स, कि आप मात्राओं के साथ मात्रा मिलाकर कैसे आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। किसी का नाम पढ़ना हुआ या कुछ अंग्रेजी का शब्द पढ़ना हुआ। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मात्राओं को हम जो है पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखो बच्चों, हिंदी में टोटल आपकी 5 मात्राएं नहीं होती हैं, जबकि आपकी 13 मात्राएं होती हैं। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 5 और 13 मात्रा में। देखिए बच्चों, जो अंग्रेजी की मूल उत्पत्ति हुई है उसमें सिर्फ 5 मात्राओं के बारे में ही बताया गया है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 मात्राओं के भी बारे में बताया गया है। लेकिन जो बाकी आप मात्रा पढ़ते हो, जैसे ए आई की मात्रा, डबल ओ की मात्रा, ए यू की मात्रा, ई ए की मात्रा, ये सारे जो मात्राएं होते हैं ये इन्हीं मात्राओं से निकल के आए हैं, इन्हीं मात्राओं से बने हुए हैं, जिनको हम मात्राओं का पेयर कहते हैं। तो इन 13 मात्रा इस तरह से बने होते हैं। इनको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, अ से होता है ए, तो मेरे साथ बोलिए, अ से ए, आ से डबल ए, ई आई, ई से आई, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा उ से यू। इन 5 मात्राओं को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये 5 मात्रा ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम ज्यादा करते हैं। ज्यादातर के हम हिंदी में इन्हीं 5 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। और नीचे जो मात्रा है, जैसे बड़ा उ का डबल ओ, ए के लिए ई, ए से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, इन मात्राओं का कम उपयोग करते हैं। हम नीचे जो है ओ का मात्रा और ए का मात्रा, इन मात्रा का हम ज्यादातर का उपयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, ऋषि का जो मात्रा होता है आर आई होता है। आपको यार औ के बाद ऋषि कहां पर आता है? ये तो ए के बाद ऋषि आता है। ये मैंने लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक समझ लो, या मैंने लास्ट में लिखता हूं, मेरी आदत है इन 3 मात्राओं को, इसलिए आप समझ लो, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हो कि जो है आपका जो आप पढ़ते हो ना, अ आ ई उ ए आई ओ, तो उसमें क्या बड़ा उखबा उस तरह से आपका ऋषि आता है, फिर ए आई ओ आता है, इस तरीके से आपका आता है, ठीक है। तो अंगासा ए एन, अ से ए एच, ये आपकी बच्चों मात्रा हो गई, ठीक है। तीनों मात्राओं को बच्चों याद रखिएगा, 13 मात्राओं को। अब चलते हैं क ख ग वाली जो मात्रा होती है उसको पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो क ख ग होता है इसको जब लिखा जाता है तो इनका वर्ग समूह होता है। कौन कौन सा होता है? क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, जैसे ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है। जो जैसे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, घर होता है तो उस घर में जब कोई आता है तो सबसे पहले घर के गार्जियन से मिलता है, घर के बड़े व्यक्ति से मिलता है। तो ये जो वर्ग समूह होता है ना, जो सबसे पहले आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये वर्ग समूह के मालिक होते हैं। ये सबसे बड़े इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं से क्या होता है बच्चों, क्या होता है? वो उनका वर्ग समूह बनता है। तो चलिए टोटल इससे आपके कई सारे वर्ग समूह होता है, तो पढ़ते हैं। दूसरी बात बच्चों याद रखिएगा, इसमें के की मात्रा सबसे ज्यादा आएगा। यानी के की मात्रा मतलब यहाँ पर एच जो होगा ना, वो आपको ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कोई भी नया अक्षर बनेगा या कोई नया मात्रा बनेगा तो उसमें एच ज्यादा होगा। देखिएगा देखिएगा, जैसे क से के, ख से के एच। अब देखो, ख में एच जुड़ गया, ग से जी, घ से जी एच। अब देखो इसमें भी एच जुड़ गया, अंग से एन जी, अंग से एन जी, च से सी एच, छ से सी डबल एच। अब देखो यहाँ पर भी एच जुड़ गया, ज से जे, झ से जे एच। अब देखो यहाँ पर भी एच जुड़ गया, यहाँ से एन वाई, यहाँ से एन वाई। अब बच्चों इसमें 2 चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी जब आपको अंग्रेजी में इस तरह से जो वर्ग समूह होता है, मैं उंगली बना दूं इस तरीके से, ये इस तरीके से जो वर्ग समूह जो दूसरा वाला होता है और जो चौथा वाला होता है उसमें एच जुड़ता है अधिकांश मामलों में, ठीक है। पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में और चौथे वर्ग में, यानी पहले से लेकर चौथे वर्ग में जो दूसरा जो चौथा होता है उसमें क्या होता है बच्चों? आपका एच जुड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा
कि यहाँ पे देखो जो आपको लिखा है, जैसे क का के ए लिखा हुआ है, सी एच का सी एच ए लिखा है, सब में ए लिखा हुआ है, तो ए क्यों लिखा हुआ है? देखो बच्चों, आपने अभी पढ़ा ना कि अ का ए होता है, तो जब आप किसी अक्षर का लंबा उच्चारण करते हैं, जैसे आप बोलो क, तो ऐसा लंबा उच्चारण आएगा। आप ख बोलो ख, तो ऐसा ए आता है, तो सब में ए आता है, इसलिए हम सब में सिंगल ए लगाते हैं। ठीक है, देखो च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे ए, झ का जे एच ए और य का एन वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए वो बच्चों जो तीसरा वर्ग होता है ट वर्ग, और जो चौथा वर्ग होता है ट वर्ग, इनकी और इनकी अंग्रेजी जो होती है वो समान होती है। यानी अगर टी से आपका तो भी होता है, तो टी से आपका टो भी होता है, टी एस से आपका ठो भी होता है, तो टी एस से थो भी होता है, डी से क्या आपका डो भी होता है, तो डी एस से दो भी होता है, डी एच से क्या आपका ढो होता है, तो धो भी होता है, और एन से अगर आपका इयो आना होता है तो आपका नो भी होता है। ठीक है बराबर बच्चों, तो मतलब इनकी जो अंग्रेजी होती है समान होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद आता प, पा का पी, फ का पी एच। देखो अब यहाँ पर भी क्या आपको देखो एच मिलेगा, ब का बी, तो भ का बी एच, इसमें भी एच लग गया, एम का म, वाई का य, र का आर, एल का ल, व का व, श का एस एच, श का एस। देखिए चाहे आपका योलशो योशो दोनों की अंग्रेजी समान होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है, स। देखिए यह होता है श, यह होता है स, श स श स। ठीक है फिर बच्चों, तो ये होगा श स। ह का एच, छ के एस एच होता है। ठीक है, के एस एच होता है, त्र का टी आर होता है, और ज्ञ का क्या जी वाई होता है, जी वाई होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं जे एन भी होता है, इसका आमतौर पे जी वाई होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे और नाम को पढ़ते हैं, नाम को पढ़ना सीखते हैं किस तरीके से किसी अंग्रेजी में किसी के नाम को पढ़ते हैं या लिखते हैं। आर से बच्चों होगा आपका र, ए से होगा आ, एम से होगा म, राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एस एच वाई, यहाँ पर देखो बच्चों दो कॉन्सोनेंट है, एक एस एच आया एक वाई आया, और नियम यह है कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं बीच में मात्रा नहीं होते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, इसलिए आधा सा लिख दो, क्या कर दो आधा सा लिख दो, और पूरा यह लिख दो। ए की मात्रा है इसलिए आ लिख दो, एम पर म लिख दो, हो जाएगा श्याम। एम से म, ओ से ओ की मात्रा, एच से ह, ए एन से न, हो जाएगा मोहन। ये क्यों लगा, क्योंकि क्योंकि ए क्यों लगा हुआ है, एच ए एन ए क्यों लगा, क्योंकि ए नहीं होता ना, तो एच को हम आधा लिखते हैं, एन को पूरा लिखते हैं। ठीक है, तो एच ए से ह हुआ, एन से न हुआ। अब ये मत कहना कि नहीं ए एन से तो अंग की मात्रा होती है, बच्चों यहाँ पर ए एन से अंग की मात्रा के रूप में हम उसका निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, आर से र हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, एच से ह हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से त, रोहित हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको देखिएगा, रोहित हो गया। अगला है ए से अ हो गया, एम से म हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से त हो गया अमित। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला शब्द है आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा, एच से ह हो गया, उ से उ की मात्रा, एल से ल हो गया राहुल। ठीक, अगला शब्द देखिए एस से स हो गया, ए एन से अंग की मात्रा। अब यहाँ पर ए एन से हम अंग की मात्रा क्यों लगाएंगे, क्योंकि बच्चों देखो ए एन से अंग की मात्रा इसलिए लगाएंगे क्योंकि एन ए एन के बाद भी देखो एक कॉन्सोनेंट है, यानी एन जे है ना, तो यहाँ पर ये मात्रा हो गया, उसके बाद जे है। ठीक है, इसलिए देखो कभी भी दो मात्रा एक साथ हिंदी में नहीं आता, आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि दो मात्रा एक साथ आएगा, आएगा तो उनका पेयर होगा तो आएगा, नहीं तो पेयर नहीं होगा तो मात्रा नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एस का स हुआ, ए एन से अंग की मात्रा हुआ,
जे से ज हो गया आपका, जे से ज हो गया, ए वाई से य हो, जे से ज हो गया, ए है तो छोड़ दो, वाई से य हो गया, यानी जे ए से ज, वाई से य होगा संजय। वी से व हो गया, आई से छोटी, वी से व हो गया, आई से छोटी की मात्रा, वी से व, ई से ए की मात्रा, के से क हो गया, विवेक हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर अजय कैसे होगा, अजय देखो इसको मैं मिटा दूं, देखो देखो अ से अ हो गया, जे ए से जय हो गया, वाई से य हो गया अजय। ठीक है, तो इस तरीके से राम, श्याम, मोहन, रोहित, अमित, राहुल, संजय, विवेक, अजय। ठीक, चलिए बाकी नामों को पढ़ते हैं। अब देखो दीपक कैसे है, द से दी से द हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी ए से प हो गया, के से क हो गया दीपक। अब दीपक नहीं हुआ दीपक। आगे क्या, एस से स हो गया, उसे उ की मात्रा, एम से म हो गया, आई से छोटी की मात्रा, टी से त हो गया सुमित हो गया। अगला शब्द आर ए से रा हो गया, के से क हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एस से श हो गया राकेश हो गया। एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, टी से त हो गया, आई से फिर छोटी की मात्रा हो गया, एन से न हो गया नितिन। एम से एम ए से म हो गया, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा। अब देखो ऐसे से श हो जाएगा, इस तरह से भी श लिख सकते हो, या सतकोड़ वाला भी श लिख सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है, हमें तय नहीं कर सकते कौन सा लिखना है। ठीक, अगला शब्द देखो पी से प हो गया, तो पी से प हो गया। अब ए एन है तो अंग की मात्रा होगा, क्योंकि उसके बाद भी क्या एक कॉन्सोनेंट है। के से क हो गया, के ए से क हो गया, जिसे ज हो गया, जिसे ज हो गया पंकज। तो दीपक, सुमित, राकेश, नितिन, मनीष, पंकज। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से ये नाम जो है आपके अंग्रेजी के पढ़े जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपना तो सब्सक्राइब जरूर